हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल के स्टूडियो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के ओरिजिनल पेपर का सलूशन होगा। ठीक है गाइस, और ओरिजिनल पेपर और यूपी बोर्ड का पेपर है। ठीक है गाइस, जो कि 2023 में बच्चे पेपर दिए थे। ठीक, और पेपर का कोड है वो है 822 DX। आज हम उसी क्वेश्चन पेपर के यानी उसी रियल पेपर को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और सबसे पहले आप उसका पीडीएफ देख लीजिए क्वेश्चन का। सबसे पहले आप वो पेपर देख लीजिए। ठीक है, तो पेपर देख लीजिए और पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस चैनल पर हमेशा आपका रियल पेपर रेगुलर आपको मिलता है। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन गाइस आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन को आप लोग देख चुके होंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो दिया क्या था पहले क्वेश्चन में? परिमेय संख्या 17/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार क्या है? निम्नलिखित में से किसी दशमलव स्थान पर निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान पर समाप्त होगा? और ऑप्शन आपका दे दिया है, ए 1 दिया है, बी 2 दिया है और 3 और सी 3 दिया और डी 4 दिया और पूछा कितने अंक पर समाप्त होगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। पहले का हल, ठीक, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो दिया क्या था आपका? दिया है जो उसको लिखिए। दिया है 17/2 गुणे 5 और कहा इसको सॉल्व करके बताइए कितने दशमलव के बाद यानी अंक समाप्त हो गया है। ठीक है, तो समाप्त हो गया। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 17 लिखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 गुणे 2 करेंगे और गुणे 5 करिए। ठीक है, तो बराबर 17, 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20। अब 20 हो गया, 17/20 हो गया। अब 17/20 हो गया तो क्या करिए आप देखिए, 20 से यानी 17 में क्या करिए, 20 से भाग दे दीजिए। ठीक, 20 से भाग देंगे, उसके बाद कितने बार जाएगा? एक बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पर जीरो बढ़ाइए। यहाँ पर जीरो बढ़ाएं, क्यों बढ़ाएंगे? जब तक यहाँ पहले यहाँ दशमलव लगाइएगा, यहाँ जीरो लिख दीजिएगा। ठीक, तब उसके बाद यहाँ जीरो बढ़ाइएगा। ठीक है, ये जीरो नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, ये जीरो दशमलव लगाकर जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, 20 अट्ठे 160 होता है। ठीक है, 20 अट्ठे 160 घटाइए, जीरो घटाइए, 7 में से 1, 7 में से 6 जाए 1। अब देखिए, अब दशमलव तो लगा, हम जीरो बढ़ा सकते हैं। 20 2500 जीरो आ गया, कट गया। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव प्रसार शांत हो गया है? कितने अंक के बाद? 2 अंकों के, 1 और 2 अंक के बाद, ये दशमलव के कितने अंक के बाद? 2 अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो गया है। तो अतः जो आपका ऑप्शन नंबर है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, बी विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, बी को सही निशान लगा दीजिए। दूसरा 2 आपका सही है। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव आपका शांत हो जा रहा है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा देख चुके हैं और क्वेश्चन दूसरा दिया क्या था आपका? देखिए दिया है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। क्या दिया है? बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी और ऑप्शन दे दिया a-3, b2, c5, d, इनमें से कोई नहीं। तो आते हैं हम लोग, आते हैं किस पर? आते हैं सबसे पहले आपका हल करते हैं। देखिए दिया है आपका
एक बिंदु दिया है। देखिए सबसे पहले आप इसको बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक। वाई अक्ष होता है। पूछा क्या था, बिंदु -3, 5 यानी -3 एक्स अक्ष की ओर जाएगा। देखिए ये आपका यहाँ रहता है 0, यहाँ 1 1 2 3 4, अच्छे से समझिएगा। -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा ए 1 2 2 3 4, यहाँ देखिए यहाँ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए बस, ठीक है। अब देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या दिया आपका, दिया है -3, -3 -3, -3, यही आपका दिया है। तो यहाँ मतलब यहाँ हम लिख कर समझा रहे हैं। तो ये आपका एक्स अक्ष का है और ये वाई अक्ष का है। तो एक्स अक्ष में देखिए आपका एक्स अक्ष में -3 कहाँ है, -3 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, ठीक। -3 है कि नहीं, ठीक। और वाई अक्ष में 5 कहाँ है, 5 इसमें तो आपका ये आपका माइनस रहता है सब, -2 1 -2 -3 -4 -5। तो आपका 5 कहाँ है, देखिए 5 आपका यहाँ पर है। तो यहाँ से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहीं से तो मिलेगा। अब यहाँ मिलेगा तो आपका क्या है, -3, 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यही दिया है। अब पूछा क्या है, यक्स वाई अक्ष से दूरी, यानी यक्स वाई अक्ष से दूरी यक्स अक्ष की कितनी होगी। यानी यह आपका वाई अक्ष है, वाई अक्ष 5 से यहाँ तक की दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे, देखेंगे -3 तक दूरी है, ठीक है। क्या है, -3 तक दूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम ही तो होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो गई -3। अच्छे से समझिएगा, ऐसे कोई टीचर नहीं आपको समझाएगा। ये 10 में 1 सेकेंड के मैक्सिमम आपका 1 मिनट का भी वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम 3-4 मिनट इसी में लगा दिए। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी सेम ही होगी। यानी वाई अक्ष से दूरी आपकी एक्स अक्ष की, वाई अक्ष से दूरी होगी आपकी -3 होगी। अतः जो आपका आंसर है, आपका आंसर आप समझ जाइएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए जो दिया है, ऑप्शन ए जो दिया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन आपका जो है दिया है, संख्या 144 का अभाज्य, संख्या 144 अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल पूछा है। क्या पूछा है, घातों का योगफल, ठीक है। तो आइए हम घातों का योगफल निकालते हैं। और ऑप्शन भी दे दिया, ऑप्शन दे दिया 3 4 5 6, ठीक है। तो आइए आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आप सब देख चुके होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन दिया, संख्या क्या दिया, संख्या 144 दिया है, संख्या 144 दिया है। इसी का अभाज्य गुणनखंड करके इसके घातों का योगफल निकालना है। तो संख्या 144 दिया है, तो हल करते हैं। 144 का गुणनखंड करिए, गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 दिखाई दे रहा है गाइस, दिखाई दिया। 2 सत्ते 14, ठीक है। और 2 दूना 4 कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 बचा 1 1 यहाँ देंगे 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12,
ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का नम 2, एक बचा यहाँ देंगे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक, 2 से काटिए, 2 9 18 होता है, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, कट गया टोटल, टोटल कट गया तो 144 का गुणन क्या होगा देखिए, 144 बराबर क्या निकला आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, 2 बार 3 है, ठीक है, सॉरी गुणे 3, ठीक, क्या है आपका 144 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर पावर 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 पर क्या पावर कर देंगे, 4 कर देंगे, गुणे 3 पर पावर की 3 कितने बार है, 1 2, 3 पर पावर 2 कर देंगे, ठीक है। और कहा था घातों का हाँ सॉरी गुणनफल के घातों का योगफल, तो घात कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यानी 4 + 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। घातों यहाँ लिख लीजिएगा, घातों का योगफल, उसके बाद 4 + 2 यानी 6 है, यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर डी है, डी विल बी राइट आंसर है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और थोड़ा टाइम दिया जाता है देखने के लिए, देख लीजिए। चौथा नंबर आप क्वेश्चन देख चुके होंगे, और चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया क्या है, दिया गया है लॉसा 132 228 इक्वल टू 3168, तो मौसौ 132 228 का होगा। देखिए क्या दिया, पहले क्वेश्चन अपने दिमाग में फिक्स करिए, क्या दिया है, दिया गया है 132 और 288 का लॉसा 3168 है, और पूछ लिया है कि मौसौ 132 उसी संख्या का मौसौ पूछा है, दूसरे संख्या का नहीं, उसी संख्या का मौसौ पूछा है, उसी संख्या का लॉसा आपका दिया है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए आपका जो दिया क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन जरूर देखें, कुछ क्वेश्चन करें, लिखे या आंसर उसका लिखे या ना लिखें, लेकिन क्वेश्चन बिना देखे सोल्यूशन मत देखिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन अच्छे से देखिए, चौथा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया है 132 कामा 288, ठीक है, यही दिया है। और लॉसा क्या दिया है, इसका लॉसा जो दिया है बराबर दिया है, लॉसा दिया है 3168, समझिएगा। अब मौसा क्या किया है, मौसा पूछ लिया है, ठीक, समझ में आया, मौसम पूछ लिया है, ठीक, आसानी से। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ आपका क्या पहली संख्या है, ये आपका क्या दूसरी संख्या है, ठीक, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो क्या आपका फार्मूला एक होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसा गुणे मौसा, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या लिखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मौस, फार्मूला हो गया आपका लॉस गुणे मौस, ठीक। अब देखिए अब क्या करिए, पहली संख्या रखिए, पहली संख्या 132 गुणे आपकी दूसरी संख्या 288 बराबर लॉस कितना आपका 3168 गुणे मौसा कितना है, मौसा तो मौसा लिख देंगे क्योंकि मौसा हमको निकालना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब ये इसको एक तो 13168 को इधर भेजेंगे, तो 132 गुणे 288 बटे 3168, ठीक है, बराबर आपका मौसा, ठीक। अब देखिए इसको काटिए, इसको काटेंगे तो 2 से काटिए, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से 2 एक नम 2, एक बार काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8, अब फिर 2 चौक 8 कट गया, फिर 2 से इसको काटिए, 2 एक नम 2, यहाँ एक देंगे तो 2 11 हो गया, 2 पच्चे 10, फिर एक बचा, एक यहाँ देंगे, 2 अट्ठे 16,
फिर यहाँ क्या बचा आपका 8 बजे तो पूरा कट गया 16 तक। यहाँ 8 बचा, 2 चौक 8, ठीक है, 2 से कट गया। अब देखिए आप इसको फिर 2 से कटेगा क्या, 2 से कटेगा, मगर पहले इसको लिखिए मस बराबर आपका 132 ऊपर है गुणे 144 निकला है बटे आपका क्या है 1584। फिर 2 से काटिए, देखिए 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ देखिए 2 सत्ते 14 बचा 1, यहाँ देंगे 2 9 18 बचा कुछ नहीं, 2 दूना 4 ही, 4 में 2 दूना 4, ठीक। फिर 2 से काटिए, 2 से 2 2 3 6, एक बचा, एक यहाँ देंगे, 2 छक्के 12, देखिए यहाँ काटिए 2 3 6, ठीक। एक देंगे 19 हो जाएगा, 2 9 18, फिर एक बचा, यहाँ देंगे 2 छक्के 12, ठीक। फिर देखिए काटिए, फिर काटिए, फिर इससे काट दीजिए, उसको छोड़िए, इससे काटते हैं, ठीक है, इससे काटते हैं। देखिए यहाँ से 2 से 2 छक्के 12, एक बचा 13 था, यहाँ देंगे फिर 2 छक्के 12 हो गया ना। फिर देखिए फिर काटिए, इससे इसको भी काट दीजिए जैसे इसको 2 से काटे हैं, 2 एक कलम 2, फिर यहाँ बचा 19 हो गया, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे तो एक वो यहाँ देंगे, 2 8 16 हो गया, ठीक। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, देख कटेगा 2 3 6, 2 3 6 यानी 3 3 आएगा। यहाँ देखिए 2 9 18, एक बचा, एक यहाँ देंगे, 2 9 18 99, और 33 से 33 से कम 33, 33 या 99 हो गया ना आपका 3 बार, तो यहाँ 36/3 बचा, ठीक है, 36/3 बचा। तो 3 से काटिए, 3 एक कलम 3, और 3 से 3 एक कलम 3, एक बार कटा, और 3 दूना 6 यानी 12 बार में टोटल कट गया, यानी 12 आपका आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। तो यानी मौसो जो है, मौसो जो है निकल कर आया 12, आपका आंसर आता ऑप्शन नंबर, आपका जो भी कोई है ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसको अच्छे से समझिएगा, इतना काट पीट होता है, इतने अच्छे से नहीं कोई समझा सकता आपको, एक एक आपको काट पीट कर समझाए हुए हैं, और आप लोग बस हमको सपोर्ट करते रहिए। आप सबके लिए ओरिजिनल पेपर आपको ऐसे ही सोल्यूशन करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो आपका, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा नंबर आप लोग क्वेश्चन देख चुके होंगे, और 5वां नंबर में जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा, यानी m का मान, और ऑप्शन दिया a 4 दिया, b 7 दिया है, c 9 दिया, d 12 दिया है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना गाइस। अब देखिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका कौन सा है, 5वां है, 5वां पर आते हैं, 5वें को सॉल्व करते हैं। तो 5वां, यदि क्या दिया, यदि द्विघात समीकरण कितना दिया है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कितना दिया आपका, 3x² - 12x प्लस m इक्वल टू 0, यही दिया द्विघात समीकरण। तो आप और कहा इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो m का मान सिर्फ पूछा। तो हम जानते हैं जब मूल बराबर होता है, वन सेकेंड दिखाई दे रहा है, जब मूल बराबर होता है तो आपका क्या होता है, d इक्वल टू b² - 4ac होता है। और जहाँ d का मान, जहाँ d इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, होता है, लिख लीजिएगा, होता है, ठीक है, d इक्वल टू 0 होता है, ठीक, समझ में आया। तो क्या होता है, देखिए d इक्वल टू 0 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी b² - 4ac, ये जो d है बराबर, ये बराबर इधर लगा रहे हैं,
बराबर डी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यही फार्मूला होता है जब मूल बराबर होते हैं, इसी पर मान रख देते हैं, आपका आंसर निकल आता है। ठीक, जब भी मूल बराबर दे दे तब भी। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ से क्या करिए, इसको द्विघात समीकरण से तुलना करिए, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर समझ में आ रहा है गाइस, तुलना करेंगे तो देखिए x² से कटा, a का मान क्या निकला, a इक्वल टू 3 निकला, कामा b इक्वल टू आपका क्या निकला, -12, c इक्वल टू क्या निकला, m। अब इस पर मान रख दीजिए। ठीक है, ठीक, इस पर मान रखिए। ठीक, इस पर मान रखेंगे तो आपका देखिए मान क्या आएगा, आपका मान b का मान क्या आएगा, b दिया है तो b का मान क्या दिया, -12 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर दिया, -4 गुड़े a का मान क्या निकाले, 3 निकाले हैं, गुड़े c का मान क्या निकाले हैं, m निकाले हैं, इक्वल टू क्या कर लीजिए, 0। 0 हो गया गाइस। ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद गाइस अब इसका स्क्वायर करेंगे -12 का, तो आपका 144 हो जाएगा, 144। ये -4×3 12 m से गुणा होगा, 12 m हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है गाइस ना। फिर क्या होगा, इस यहाँ से देखिए 144 को उधर भेजिए, यानी -12m इक्वल टू 144 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -144, माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल टू 12 को उधर भेजेंगे, 144/12 हो गया ना, बटे 12 हो गया, तो आपका 12 उधर आया, तो 12 से काटेंगे, 12 एक नम 12, ये आपका 12 एक नम 12, 2 बचा यहाँ देंगे, 12 दूना 24, 12 12 में कट ही जाएगा, यानी m इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। m का मान कितना निकला है, 12 निकला है, यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए पहले, इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है गाइस, डी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है गाइस, डी आपका ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठवां पर। क्वेश्चन नंबर छठवां देख लीजिए आप सब, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। तो गाइस आपने छठवां क्वेश्चन देख लिया होगा। छठवां क्वेश्चन क्या है, दिया है समीकरण 5x² - 3x+2 इक्वल टू 0 मूलों का योग होगा, यानी मूलों का योग पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए क्या करना है, छठवां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इसके हल में क्या करिए, क्वेश्चन देख लेंगे आप सब ना, समीकरण क्या दिया उसको लिखिए, समीकरण दिया है 5x² - 3x+2 इक्वल टू 0, और ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को देखकर ऑप्शन देखिए। और देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करने से पता है क्या होता है, आप सबके लिए बहुत आसानी हो जाती है बोर्ड एग्जाम देना। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, कहीं से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, या तो आप कोचिंग से पढ़ते होंगे या से कहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आपको ये सब वीडियो बहुत अनिवार्य देखना। ठीक है, क्योंकि इससे आपका नॉलेज लेवल बहुत तेज होगा, और आप सब बहुत तेज़ी से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहीं किसी और चैप्टर का क्वेश्चन दे देगा, कहीं किसी और चैप्टर का क्वेश्चन दे देगा। इसमें क्वेश्चन देखिए बुक से जब करते हैं तो लगातार एक जैसे देता है, आ जाता, अच्छा लगता है, लेकिन जब वही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं तो अलग अलग तरीके से आता है, तो दिमाग का काम नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए पहले ये अलग अलग तरीके से करके सीख लीजिए। ठीक, तो समीकरण 5x² - 3x+2 इक्वल टू 0 दिया है, तो देखिए अब क्या मूल क्या, मूलों का योगफल, तो सबसे पहले मान लीजिए, माना मूल आपका अल्फा कामा बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा, तो हम देखिए मूल दो मूल है अल्फा कामा बीटा, तो देखिए आपका समीकरण दिया 5x²। अब इसको क्या करिए, मूल जब हो गया आपका, तो आपका मूलों का योगफल का फार्मूला होता है, क्या होता है, मूलों
का योगफल। तो मूल क्या माने, अल्फा प्लस बीटा, इनको इक्वल टू होता है माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो बी कहाँ से निकालेंगे, ए कहाँ से निकालेंगे, यही इसमें है। तो देखिए आपका यहाँ छोड़िए इसको, यहाँ 5x² है, तो इसको क्या करिए आप, ax² प्लस bx प्लस सी, आपका द्विघात समीकरण है ना ये आपका। तो इससे इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a का मान आपका 5 निकलेगा, b का मान आपका -3 निकलेगा, कामा c इक्वल टू 2 निकला। ठीक है, समझ में आया, c इक्वल टू 2 निकला। तो मूल b का मान क्या है, b का मान -3 दिया है, तो आपका माइनस इसका चिन्ह है, इसका माइनस, और b का मान क्या दिया, -3 बटे a का मान क्या, 5 है ना। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +3 हो गया और बटे 5, यही आपका आंसर है। ठीक है, और यह आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी राइट, यानी ए आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो गाइस आप क्वेश्चन देख चुके होंगे, 7वां क्वेश्चन है, दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन, युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70 और 2x लेमडा वाई इक्वल टू 35 का कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। ठीक है, समझिए कोई हल नहीं है। यदि लेमडा का मान होगा तब लेमडा का मान होगा, यदि दे दिया है क्वेश्चन में तब लेमडा का मान होगा। देखिए ऑप्शन ए दे दिया है 4/1/4, बी दिया 1/2, सी दिया 2, डी दिया है 4। ठीक है, तो देखिए इसको क्या है, क्वेश्चन 7वां को हल करते हैं। समीकरण क्या दिया, सबसे पहले समीकरण दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 70 दिया है, और एक क्या दिया है, एक आपका और एक दिया है जो है, और एक जो है 2x प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 35 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करिए, जब दे दिया है आपका समीकरण का कोई हल नहीं है तब फार्मूला आपका होता है। देखिए जब दे दिया है समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का जब कोई हल नहीं है उसके लिए फार्मूला आपका होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। समझिए ये आपका नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, पहले हम फार्मूला ही बता दिए हैं, और दे दिया ना आपका कि समीकरण का कोई, आप इसी फार्मूले से देखिए इसमें क्या करना है हमको, a1 b1 c1 का मान निकालेंगे तभी तो इसमें रखेंगे, तभी तो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें a1 b1 का c1 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो x प्लस 2y, 70 को इधर लाइए, 70 को इधर लाएंगे तो -70 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0, और आपका क्या है, और 2x प्लस लेमडा वाई, 35 से 35 को इधर लाएंगे -35 होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, -35 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसको क्या करिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करिए। ठीक, और इसको भी क्या करिए, a2x प्लस b2, इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिएगा, इसको समीकरण 2 ले लीजिएगा, तभी तो ये इसको a1 b1 से तुलना करेंगे, इससे a2x प्लस b2x प्लस c2 से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना, ठीक, तुलना कर किए हैं, तो तुलना करेंगे तो x से कटा a1 का मान, a1 के x कट गया, यहाँ बचा एक a1 कामा b1 का मान +2, c1 का मान, c1 इक्वल टू, c1 का मान आपका -70। ठीक, ये आपका a1 है, b1 है ना, b1 c1 a1। अब यहाँ से देखिए a2 का मान, a2 का x के सामने क्या है, 2 है, कामा b2 का मान, ये y के सामने क्या है, लेमडा है, लेमडा, ये b2y रहेगा गाइस, b2y। ठीक, लेमडा c2 का मान, कामा c2
C2 का मान आपका -35। ठीक, सबका मान निकल गया। अब आसानी से अब इसी पर रख दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें। अब आसानी से इसी फार्मूले पर रख दीजिए। जब आपका मूल जब कोई हल नहीं हो, जब कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं हो तब के लिए फार्मूला है। ठीक है, क्या A1/A2 इक्वल टू A1 का मान क्या है, 1 है, 1 रखिए। A2 का मान क्या है, 2 है, 2 रखिए बराबर। B1 का मान क्या है, B1 का मान 2 है, 2 रख B1 का मान लेमडा है, लेमडा रख दिए। B2 का मान क्या है, B2 का मान 2 है। ठीक है, ऐसे रहिएगा गाइस। B2 का मान लेमडा, देखिए यहाँ B1 का मान 2 है, सॉरी B1 का मान 2 है, और B2 का मान लेमडा है। ठीक है, सॉरी गलती हो रहा था, वही सोच रहे थे हम गलती कहाँ हो रहा है। इक्वल टू C1 का मान क्या दिया, 70 दिया है, -70 दिया है, -70 लिखे। C2 का मान आपका -35 दिया। ये तो नॉट इक्वल टू दिया है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको देखिए, इसका इसमें गुणा, इसमें इसका गुणा करिए, तो ये लेमडा से 1 में गुणा होगा, लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 2 का गुणा 2 में हो गया 4। यानी लेमडा का मान पूछा था क्वेश्चन में, और लेमडा का मान जो निकला इक्वल टू 4 निकला है। यही आपका आंसर है, और ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर है। डी आपका सही है। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग देख लीजिए पहले। देख लिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लिए हैं। तो देखिए दिया बिंदु ए कामा माइनस कोष्टक में -4, 2 तथा बी दिया 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी कोष्टक में A/8, 4 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने में बहुत अच्छा है। ठीक है, और ऑप्शन -8 B-4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जिसको जिसको भी करना है, जिसको जिसको भी करना है, तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका गया नंबर सीधे। यही कभी क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाता है, तो आप करेंगे क्या। इसमें तो 1 नंबर में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर आपका छूटेगा छूटेगा। देखिए, उन बच्चों के लिए यह पढ़ाई इतनी ज़रूरी है जो बच्चे अच्छे से पास होना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे टॉप होना चाहते हैं, नंबर 1 पर आते हैं, कोई बात नहीं, वो तो अपने तरीके से ही तैयारी करते हैं। लेकिन जिनको भी ये आपको पेपर की तैयारी नहीं हो पा रही है, प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को करेंगे इसी चैनल से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को 8वें नंबर के क्वेश्चन को हम कराएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करके, और जिसको जिसको ये क्वेश्चन आंसर देखना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके व्हाट्सएप पर वीडियो चला जाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, यानी 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आकर 9वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। 9वां नंबर दिए गए चित्र के त्रिभुज ABC का आधार BC के समानांतर समानांतर आपका दिया समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC इक्वल टू A/3, तो AP तथा PB का अनुपात होगा। और ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन आपका देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले चित्र बनाइए। चित्र दिया है आपका ना, चित्र देखिए दिया है आपका देखिए ए यहाँ पर भी दिया है। ठीक, ए
पी बी क्यू सी। देखिए ये दिया चित्र, और कहाँ है त्रिभुज, देखिए कोण, देखिए कोण सबसे पहले आप देख लीजिए, समानांतर है, पी क्यू खींचा गया है, बी पी क्यू अनुपात बी सी, यानी पी क्यू एक दिया है, यहाँ से यहाँ तक एक दिया, और बी सी आपका 3 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए त्रिभुज ए पी क्यू त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो इसका कोण क्या ले लेते हैं, एक कोण जो है ए इसके लिए, कोण ए इस त्रिभुज के लिए बराबर है, इस त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए बराबर है कोण ए। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो कोण ए पी क्यू यानी कोण पी यानी कोण पी ए पी क्यू। ठीक है, बराबर है कोण ए बी सी के, यानी यानी इस कोण के बराबर है। ठीक है, कोण बराबर है, तो एक क्यू वाला यानी कोण ए क्यू पी बराबर है कोण ए सी बी के। ठीक है, बराबर है। तो अतः अब देखिए, आपका त्रिभुज ए पी क्यू समानांतर है, समानांतर का चिन्ह है, समानांतर है ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, समानांतर है ए बी सी के, यानी इसके बराबर है। ठीक, यानी जो ए त्रिभुज है इसी त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, तो जब ए बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, यानी ए पी और ए बी लिखिए, ए पी बटे पूरे बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से बटे ए पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर। देखिए और क्या, पी क्यू क्या दिया था आपका, पी क्यू बटे बी सी, वो जो आपका दिया पी क्यू बटे बी सी कर लीजिए। ठीक है, पी क्यू बटे बी सी। ठीक है, तो ए पी बटे आपका ए बी हो गया, ए बी, और इसका मान क्या दिया था आपका, पी क्यू का मान जो दिया था 1 दिया था, और बी सी का मान दिया था 3 दिया था। ठीक है, यानी पी क्यू अनुपात बी सी, यानी पी क्यू का 1 और बी सी का 3 मान है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या, इसको देखिए ए पी बटे ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी, फिर ए पी और पी बी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ए पी को हम ए बी को लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, यानी ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, बटे 1/3। ठीक है, 1/3। अब तिर्यक गुणा करिए, अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका करेंगे यानी 3p हो गया, 3ap हो गया, बराबर इसका गुणा ए पी प्लस पी बी। ठीक है, प्लस पी बी। अब देखिए 3, इसको इधर लाइए, यानी 3ap माइनस ए पी होगा, ए पी। ठीक है, इक्वल टू पी बी लिखिए, पी बी। अब इसमें से घटाएंगे 2ap बचेगा, बराबर पी बी। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 2 को उधर भेज दीजिए, और पी बी को, यानी ए पी पी बी को इधर लाएंगे, तो पी बी को इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा पी बी। ठीक है, पी बी अब बराबर, यहाँ पी बी को इधर लाए हैं तो यहाँ पर 1 बचा है, और 2 को जब इधर भेजेंगे बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए पी अनुपात पी बी बराबर होगा 1:2। 1:2 जिसमें भी दिया है गाइस, जिसमें भी दिया है 1:2, वही आपका ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है गाइस, वही आपका राइट आंसर है, और आपका राइट आंसर लिख लीजिए। आपका 9 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर किए हुए हैं।
ठीक है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको फिर से दिया जाएगा। ठीक है गाइस, जो कि आपके अगले वीडियो में आपको तुरंत सबसे पहले वही क्वेश्चन, जो वीडियो देखिए जो क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत पूछ ले कमेंट बॉक्स में। आपको अगले वीडियो में जस्ट इसके आगे वाले वीडियो में आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन समझाए जाएंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से इसी कोड 822 के पार्ट 2 में मिलेगा, और आपके और जितने भी पेपर हैं आपको सलूशन करते हुए धीरे धीरे ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा, और इसके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा।